हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाले हूँ कि क्यों हमें दूसरे लोग आसानी से ट्रिगर कर देते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना कि मुझे गुस्सा आता नहीं है, मुझे गुस्सा दिला देते हैं लोग। इसी तरीके से मुझे ना दूसरे लोग हर्ट कर देते हैं। मतलब मेरा ना उसने मॉरल डाउन कर दिया, उसने मेरा बिल्कुल कॉन्फिडेंस ब्रेक कर दिया। मतलब इस तरीके से उनको ऐसा लगता है कि जो भी कुछ उनके साथ हो रहा है, जो भी बाहर उनकी लाइफ में रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसका कॉज ना दूसरे हैं। दूसरे ने मतलब ऐसा कुछ कर दिया है जिसकी वजह से ऐसा उनके अंदर हो गया है। तो आप लोगों को समझना है कि आप एक भ्रम में जी रहे हैं। दूसरे के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि दूसरा आपके अंदर से कुछ वो निकलवा सके जो आपके अंदर है ही नहीं। आपके अंदर कोई चीज़ होती है तो आपके अंदर से निकलती है। जैसे एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर अगर कुछ रखा हुआ होगा तो ही फिर वो बाहर जब भी उसे खोलेंगे तो दिखाई देगा। हाँ, भले ही उस बॉक्स को आप आसानी से ऐसे खोल लें, या फिर आप उसको लॉक है तो उसका लॉक खोलें, या फिर उस पर कोई बड़ा सा और ताला लगा हुआ है जिसकी चाबी खो गई है, उसे किसी तरीके से कोई ईंट से हथौड़े से तोड़कर आप खोलें आप किसी भी तरीके से। लेकिन अगर उसके अंदर कुछ होगा तो ही आपको कुछ मिलेगा। उस पर यह मायने नहीं रखता कि आपने उसे सॉफ्टली टच करके खोला, आपने उसे कितना घुमाया या कितना उस पर प्रहार करा। इम्पॉर्टेंट ये है कि अंदर था, इसलिए रिफ्लेक्ट हो गया, इसलिए दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही हम सब के अंदर सारे इमोशंस होते हैं। हर इंसान के अंदर गुस्सा भी है, जलन भी है, नफ़रत भी है, उसके अंदर दुख भी है, सब कुछ है। बस वो रिफ्लेक्ट होता है जब कोई इन्वायरमेंट से ट्रिगर मिलता है। तो दूसरा इंसान आपको कोई भी चीज़ कहता है, कुछ भी कर देता है ऐसा जो आपके मन चाही नहीं होती, मतलब जो आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं होता, इसलिए वो नेगेटिव इमोशंस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब आपके मन चाहा होता रहता है तो वो नेगेटिव इमोशंस जो आपके अंदर हैं वो आराम से शांत रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उस टाइम होते नहीं है, वो होते हैं, लेकिन क्योंकि आपका मनचाहा हो रहा होता है तो फिर वो रिफ्लेक्ट होते ही नहीं है। आपको एक चीज़ समझनी है कि मन का काम है चाह करना। अब वो जो भी कुछ चाहता है वो बस अपनी ही तरीके से चाहता है। जब उसकी तरीके से नहीं होता तो वो नकारात्मक भाव से, जो गुस्सा है, नाराज़गी है, आपका चीखना चिल्लाना है, वो डराने की कोशिश करता है कि मुझसे पंगे लेने की बजाय मेरी मानो, और नहीं माना तो मैं ऐसे ऐसे अंदर रासायनिक परिवर्तन करूँगा जिससे तुम्हें पीड़ा होगी। हमें इस चीज़ को समझना है कि हमारे अंदर से उन चीज़ों को ख़त्म करना है हमें। अब वो ख़त्म करने का क्या मतलब है? क्या बिल्कुल ही आप ज़ीरो कर देंगे? नहीं, किसी भी चीज़ को, एहसास को ज़ीरो नहीं किया जा सकता। जब हम यहाँ पर 1 to 10 के स्केल पर इस तरीके से वो करते हैं तो लोग अक्सर बोलते हैं ज़ीरो से क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं स्केल, 0 to 10 होना चाहिए। किसी चीज़ को ज़ीरो नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग बड़े गुस्से वाले होते हैं, सो उनको ट्रीट कर रहे होते हैं तो मैडम गुस्सा बिल्कुल ख़त्म कर दो। गुस्सा पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो सकता। गुस्सा नॉर्मल रेंज में हो सकता है, क्योंकि अगर पूरी तरह से ख़त्म हो गया तो आप जिंदा लाश बन जाओगे। आपकी आंखों के सामने बहुत कुछ गलत घिनौने कृत्य भी होंगे, लेकिन आप उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाने लायक नहीं बचोगे। तो किसी चीज़ को ख़त्म नहीं करना है, किसी चीज़ को उस रेंज में सेट करना है जिसमें वो बात बात पर रिफ्लेक्ट होने से बच जाए। बस जब ज़रूरत हो, बहुत ही सुरक्षा की ज़रूरत हो, वास्तविकता में उसे रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत हो, तो ही रिफ्लेक्ट हो, कंट्रोल आपके हाथ में आ जाए। इसी तरह से कोई भी भाव है, आपको दुख हो रहा है, रोना आ रहा है, तो रोना भी एक हेल्दी इमोशन होता है। अब लेकिन आप ज़रूरत से ज़्यादा रोज़ ही हर समय ही रोते रहें तो बड़ा गलत हो जाएगा ना वो। कभी कभी नाराज़ होना अच्छा होता है, लेकिन आप हर समय मुंह फुला कर बैठ जाए तो ये गलत हो जाता है। तो किसी चीज़ को ख़त्म नहीं करना होता है, हर चीज़ को एक उसकी रेंज में भेजना होता है। जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं या
कोई भी लोग इस तरीके की प्रैक्टिस में होते हैं, वो कहते हैं अपने अंदर की सब चीज़ों को, भावों को ख़त्म कर दो, लेकिन एक्चुअली वो खुद ख़त्म नहीं कर पाते, तो दूसरे को तो क्या ख़त्म करवाएंगे उसका। तो वो एक्चुअली असंभव बात जब आप करते हैं, वो हो नहीं सकती, तो फिर विश्वास हटने लगता है कि होता नहीं है ये। तो जो भी लोग किसी भी ऐसी जर्नी पर भी जाते हैं, तो उन सब के अंदर वो भाव सम अवस्था में रहते हैं, बैलेंस रहते हैं, अंदर रहते हैं, कि कभी बहुत ही कुछ ऐसा अन्याय या कुछ बहुत ही ऐसा कुछ वो हुआ तो वो रिफ्लेक्ट होते हैं, और उसके रिफ्लेक्ट होने का तरीका बदल जाता है। जैसे एक ट्रेंड और एक अनट्रेंड पर्सन होता है ना, तो एक अनट्रेंड पर्सन होता है तो उसको क्या होता है कि वो कुछ भी काम कैसे भी कर देगा, काम बिगाड़ देगा। लेकिन अगर कोई स्किल्ड ट्रेंड पर्सन होता है तो वो हर काम को बड़े सलीके से करता है। तो बेसिकली हमें अपने अंदर के रिस्पॉन्सेस को ट्रेनिंग देनी है कि अगर वो कभी रिफ्लेक्ट भी हों तो वो उस तरीके से रिफ्लेक्ट हों कि वो किसी के लिए हार्मफुल ना होकर बल्कि एक पीस को क्रिएट करें। मतलब आपका गुस्सा भी किसी के लिए ऐसा इम्पैक्टफुल बन जाए कि जब वो देखे कि आप इतने सलीके से, कायदे से नाराज़गी को जाहिर कर रहे हैं, अपने गुस्से को सामने प्रकट कर रहे हैं, तो वो उससे प्रभावित हो जाए, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हो जाए। तो गुस्सा प्रकट करने में कोई दिक्कत नहीं है, रिफ्लेक्ट करने में दिक्कत नहीं है, तरीका, वे ऑफ एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाराज़गी, रोने में, किसी भाव में, नेगेटिव किसी उसमें वो नहीं है, लेकिन आप किस तरीके से उसे प्रेजेंट करते हैं और कब कब प्रेजेंट करते हैं। हमें ये समझना होगा कि भावों को ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आपने नहीं भरे हैं। अच्छा, कोई भी नेगेटिव और पॉजिटिव आप नहीं भरते हैं, लो जेलेसी बहुत अच्छी रहेगी इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए, भर लेता हूँ। अच्छा, हेट्रेड, अच्छा ये पॉजिटिविटी है, ये लव है, ये केयर है। नेगेटिव पॉजिटिव कोई इमोशन आप नहीं भरते हैं। सब इमोशंस आपको कुदरत की तरफ से अंदर से मिले हुए होते हैं। भाव अलग अलग उठते हैं, हमारे अंदर शरीर में अलग अलग ऊर्जा के केंद्र होते हैं जहाँ से अलग अलग तरीके के भाव उठते हैं। तो वहाँ पर हमें समझना है कि जो कुदरत ने दिया है उसे पूर्णतया नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका किस तरीके से, कब समझदारी से इस्तेमाल करना है या किसका कम इस्तेमाल करना है, वो सब बुद्धिमानी लगाकर आप कुदरत के साथ तालमेल बिठा सकते हैं। तो आपको ये समझना है कि जब भी कोई नकारात्मक भाव उठने की कोशिश करेगा तो वो आपको कैसे पता चलेगा, वो विचारों के रूप में, क्योंकि कोई भी भाव जो आपके अंदर पहले से ही है वो विचारों के रूप में, विचार जैसे एक बीज होता है ना, उसकी शाखाएं होती हैं, इसी तरीके से एक भाव होता है और वो भाव बीज होता है, उससे विचारों रूपी शाखाएं पैदा होती हैं और फिर वो अनंत, जैसे शाखाएं अनंत होती हैं, इसी तरीके से एक बीज से अनंत शाखाएं फैल सकती हैं। तो इसी तरीके से एक भाव से अनेक विचारों की शाखाएं आपके मन में फैल जाती हैं। आप एक काटने की कोशिश करते हैं, फिर वो भाव, बीज में तो ताकत है ना, जड़ों में, तो फिर वो शक्ति लगाकर फिर और शाखाएं पैदा कर देता है। तो इस तरीके से अनंत शाखाएं पैदा करने की एक भाव में शक्ति होती है, यानी कि अनेक विचार बदल बदल कर, और ख़ास तौर से नकारात्मक उसमें बहुत ज़्यादा होती है। जब भी आपको किसी के लिए नेगेटिव बोलना हो, उसकी बुराई करनी हो, तो आप इतना बोलेंगे, अरे वो ऐसा है, ऐसा है, मुझे तो उसका खानदान का भी पता है, ये भी है, वो भी है, उसका तो बाप ऐसा था, उसका तो ये ऐसा था, वो था, कितना 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 आप बोलेंगे। लेकिन जब पॉजिटिव बोलने की बारी आती है तो आप लिमिट हो जाते हैं। तो नकारात्मक भाव पॉजिटिव से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और उसमें इतनी विचारों की अनंत शाखाएं जुड़ सकती हैं कि आप हिसाब नहीं लगा सकते। तो भावना से विचार पैदा हो गए, फिर वो विचार मैच्योर होते हैं क्योंकि आप फोकस करने लग जाते हैं उस पर, और जैसे ही आपने विचारों पर फोकस किया वो मैच्योर हो जाते हैं, और मैच्योर होकर फिर वो और भाव पैदा करते हैं, और फिर वो भावनाएं और विचार आपको इस तरह से घेरे में ले लेती हैं कि आपका व्यवहार भी वैसा ही हो जाता है। आप देखिए ना, जैसे हम पैदा हुए, हम किसी के ज़रिए पैदा हुए, फिर जब हम पैदा हुए तब हमारे पास पैदा होते किसी को पैदा करने की शक्ति नहीं थी, वो अंदर जो शक्ति लिए भी थे उसको जागृत होने में समय लगा, और वो करते 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 जब हमारी वो शक्ति जागृत हो गई, मैच्योर हो गए हम, फिर हम भी और को पैदा करने लायक हो गए। तो इसी तरीके से हम भाव से पैदा हुए जो कुदरत ने दिए, उससे विचार पैदा हुए, जो भाव अंदर थे उससे विचार पैदा हुए, फिर वो विचार मैच्योर हुए, फिर और भावनाएं पैदा कर रहे हैं, और फिर व्यवहार उससे हमारा वैसे ही होता चला जाता है। इसीलिए कहते हैं विचार, भावनाएं और आपके व्यवहार में बड़ा ही गहरा संबंध है। तो आपको ये समझना होगा कि भाव हमारे अंदर कुदरती तौर पे नकारात्मक, सकारात्मक हैं,
बाहर की चीज़ें जब हमें ट्रिगर करती हैं तो वो रिफ्लेक्ट होंगे, आप रिफ्लेक्ट होने से रोक नहीं सकते, लेकिन आपको उनको रिफ्लेक्ट होने का तरीका क्या रखना है इसका आपका पूरा कंट्रोल है। मोहब्बत आपके अंदर है, प्यार आपके अंदर है। आप कितना भी एक बच्चे को समझा लो, जैसे ही वो टीनेज में आएगा तो उसका दिल लुप लुप करने लगेगा ऑपोजिट जेंडर को देखते ही। आप उसे कितना भी पढ़ा लो, लड़कों से दूर रहना, लड़कियों को समझा लो, आप लड़के को समझाओ बेटा लड़कियों के चक्कर में मत पड़ना, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाना, वो होगा क्योंकि वो अंदर है। तो वो बाहर जब भी उसे ट्रिगर मिलेगा तो रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन उसे कितना रेंज में रखना है, किस तरीके से रिफ्लेक्ट करना है, वे ऑफ रिफ्लेक्शन, वे ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, ये पूरा ट्रेनिंग का मामला है। ट्रेनिंग दी जा सकती है। तो पहली बात तो ये गलत सोचना बंद कर दीजिए कि दूसरा है कि कोई भी है आपको ऐसा करता है, आपके अंदर वो है इसलिए वो रिफ्लेक्ट होता है, और आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई है कि उसे रिफ्लेक्ट कैसे करना है, इसलिए आप बदहवासी में ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, और ज़्यादा हर्ट होने की वजह से आप फिर वो ब्लेम उसको कर देते हैं कि इसकी वजह से ऐसा हुआ है। मतलब आपकी प्रोटेक्शन लूज थी और सामने वाले ने हल्की सी भी टक्कर मारी, आपके चोट लग गई। मान लीजिए आप एक व्हीकल लेकर जा रहे हैं, आपने सपोज 2 व्हीलर पे हैं, आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ है, साइड से कोई गुजरा तेज़ी से, आपका बैलेंस बिगड़ा और आप गिरे और आपके सर में चोट लगी। आपने बोला उसने मुझे गिरा दिया इसलिए मेरा सर फट गया। अरे अगर आपने प्रोटेक्शन लगाई हुई होती तो आप गिरते भी तो बच जाते ना, डैमेज बहुत कम होता। तो इसी तरीके से अगर हम अपने आप को ट्रेनिंग दे लेंगे कि कब कैसे इमोशंस को पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों केस में रिफ्लेक्ट करना है, तो वहाँ पर ये जो दूसरों के हाथ में आपको लगता है ना पावर है, 1 सेकंड में छिन जाएगी और सारी पावर आपके पास आ जाएगी। क्योंकि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इमोशंस को रिफ्लेक्ट करना ज़रूरी है। यही हम इंसानों की ब्यूटी है, और इसी ब्यूटी से हम सब लोग चलते रहते हैं, एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं, क्योंकि हम सब इस संसार में सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। हमारे यार दोस्त भाई बंधु ऐसे होते हैं ना, तो हम कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। जिसका कोई नहीं होता उसे उसका अकेलापन खाया जाता है, और जबकि इंसान ये भूल जाता है कि वो अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। इस जर्नी में, ज़िंदगी के खेल में बहुत सारे लोग, रिश्ते नाते सब मिलते हैं, लेकिन वो उसको ही, ये जो सांसारिक जो एक मेला है, इसको ही सब कुछ मानकर वो इतना जुड़ाव बाहर बना लेता है कि वो अपने अंदर झांकना भूल जाता है कि मैं अंदर से क्या लेकर आया हूँ, और क्या लेकर आया हूँ, क्या मेरे अंदर है। अपने पे ध्यान है ही नहीं और बाकी सब पर ध्यान है। इसीलिए बड़ा दुर्भाग्य है कि जिन लोगों का अपने ऊपर ध्यान ही नहीं होता, वो बाकी दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, जबकि मजाक की बात यह है कि वो अपने आप को जानते ही नहीं है। जो अपने आप को ही नहीं समझ सका वो दूसरे को तो क्या समझेगा, खाक समझेगा, नहीं समझ सकता। लेकिन इंसानी सबसे बड़ी भूल ये है कि मैं अपने को तो समझूँ ना, वो मुझे समझे, मैं उसे समझूँ। इस ड्रामे में लगे रहते हैं, और उसी चक्कर में कभी किसी को बहुत ज़्यादा क्रेडिट दे दिया, होए तुमने तो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ खुशियाँ भर दी, और ये भूल गए कि जो आज इतनी खुशी भर रहा है कल वही दुख का कारण बन जाएगा, क्योंकि कंट्रोल उसके हाथ में है। आज वो कर रहा है आपके लिए तो खुशी खुशी पैदा कर रहा है, कल को उसने अपनी करने की सप्लाई बंद कर दी, फिर क्या करोगे, दुखी हो जाओगे ना। तो सबसे बड़ी हमारी बेवकूफ़ी, हमारी मूर्खता मूर्खता क्या होती है कि हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारा सुख दुख दूसरों पर डिपेंडेंट है। अरे नहीं, सब कुछ हम पर डिपेंडेंट है। बाहर की दुनिया से फोकस हटाकर पहले अपने आप को समझो कि क्या अंदर लिए बैठे हो। अंदर विष है या अमृत है? गुस्से का जहर पीते रहते हो हर दिन साइलेंटली या फिर लाउडली, या फिर अंदर कुछ करुणा है, ममता है, प्यार है, अंदर अशांति है कि शांति है, समझो। और उसे समझो, जितने भी नकारात्मक सकारात्मक भाव लिए बैठे हो, ट्रेनिंग दो अपने आप को कि कैसे रिफ्लेक्ट करने हैं, सप्रेस नहीं करना है। साइकोलॉजी में हम हमेशा बताते हैं सप्रेशन परवर्जन क्रिएट करता है, विकृतियाँ पैदा करता है। जितने भी लोग मानसिक शारीरिक तौर पर बीमार होते हैं वो सप्रेस्ड होते हैं, और उन्हें मज़े की बात पता ही नहीं होता कि ये सप्रेशन है। और वो सप्रेस्ड होते हैं, वो सप्रेस्ड एनर्जी जितना जिस चीज़ को दबाओगे वो उतना उछलेगी। तो दबाना किसी चीज़ को नहीं होता, रिलीज़ हर चीज़ को करना है। लेकिन रिलीज़ करने का तरीका, अब गुस्सा आ रहा है, मैं कह रही हूँ रिलीज़ करना है, इसका मतलब ये नहीं कह रही सामने वाले का सर फोड़ दो, तोड़ फोड़ दो या कुछ भी कर दो। ये कह रही हूँ प्यार से आराम से बताओ, मतलब अंदर जो बॉडरेशन है उसे रिलीज़ कर दो। अगर वॉल्यूम लाउड भी हो तो इतनी हो कि रेंज में हो, दूसरे के कान ना फट जाएं, या बोलते बोलते आपकी ज़बान में ऐसा ना होने कि आपका गला ही बिल्कुल ऐसा हो जाए कि फट गया है, फटे बांस की तरह हो गया, इतना चीख रहे चिल्ला रहे हैं। नॉर्मल रेंज में कहने का तरीका, सलीका। क्योंकि अगर पी जाओगे, गुस्से को सप्रेस कर लोगे, तो अंदर अंदर
विष बन जाएगा वो, क्योंकि वो नेगेटिव इमोशन है ना। नेगेटिव इमोशन का क्या मतलब है? नेगेटिव केमिकल, यानी कि एक ऐसा हार्मफुल केमिकल, एक ऐसा हार्मफुल रसायन जिसे पियोगे तो मरोगे। तो अंदर अगर दबाओगे तो मरोगे। तो दबाना नहीं है, अल्टीमेटली रिलीज ही करना है, नेगेटिव या पॉजिटिव। लेकिन रिलीज करने का वे क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ये समझोगे, सारी शिकायतें खत्म। इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये हो गया। सारा कंट्रोल अपने हाथ में, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर। और जिसने अपने कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, जिसने अपने आप को ट्रेन कर लिया है पूरी तरीके से, उसकी ज़िंदगी शानदार है। उसके लिए यहीं पर जीते जी स्वर्ग है। वो किसी और स्वर्ग की चाहना नहीं करेगा, कहीं और नहीं। उसको बैठा हुआ जो फिल्मों में देखा है कि स्वर्ग अप्सरा आए, कहीं पर कुछ वो चल रहा है, पार्टी पुटी, बढ़िया सी एनवायरनमेंट, नहीं। उसको समझ में आ जाएगा कि अपने आप को समझना, अपने आप को मैनेज करना, आसपास जिस संसार का हम पार्ट हैं, जो एक रोल निभा रहे हैं हम बाकी लोगों के साथ मिलकर, उसमें अपने किरदार को शानदार तरीके से निभाना है और अच्छी तरीके से, मस्त तरीके से जीवन जीना है। उसका जीवन का हर एक पल ही वहीं पर ऐसा लगेगा हेवन में है वो। और अगर आप अपने अंदर के इमोशंस को मैनेज करना ना सीखो, ट्रेनिंग मत दो, आपको किसी हेल का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी हेल में हो, है या नहीं है? विचार करने लायक बात है। विचार करना और मुझे बताना कि क्या समझ में आया। मुझे उम्मीद है कि मेरे डियर वंस बहुत समझदार हैं और समझ गए होंगे कि मैं समझाना चाहती हूँ। और समझो, अपने आप को हेल में से निकाल कर हेवन में रख लो। यही ज़िंदगी का मज़ा है। जीते जी ही स्वर्ग नर्क की भोगनाएँ होती हैं सारी। तो अगर आपने अपने लिए विचारों का, भावनाओं का नर्क बना रखा है, तो उसमें नर्क में से अपने आप को निकाल कर स्वर्ग में शिफ्ट करो। आपके हाथ में है ये। बहुत भोग लिया नर्क में रहकर, अब आप अपने आप को स्वर्ग में लेकर जाओ। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को समझो, अपने अंदर का मैनेजमेंट बहुत अच्छा करो। अगर सेल्फ मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा ना, तो हर चीज़ का मैनेजमेंट परफेक्ट होगा। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है और मुझे कमेंट कर अपना प्यार भी देना है और समझाना भी है। ये बताना भी है आपको मुझे कि आपको ये वीडियो में क्या समझ में आया। अपनी अंडरस्टैंडिंग ज़रूर लिखिएगा। प्यार मेरे अंदर पहले से ही है, लेकिन आप ट्रिगर कर दीजिए। अपना प्यार देकर जब आप प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखते हैं, तो वो प्यार मुझ तक पहुंचता है, तो मेरे अंदर जो ऑलरेडी प्यार है वो और बढ़ जाता है। अपना खास ख्याल रखना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।